अस्सलामुअलैकुम। आज बात करेंगे अमानत के बारे में। आज का पैगाम अमानत के नाम। ठीक है, अमानत क्या होती है? जो अमानत में खयानत करता है उसका ईमान कामिल नहीं। इसी चीज़ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अमानत असल में होती क्या है? अमानत हर वो बात होती है जो इंसान किसी दूसरे इंसान से कहता है, वो एक उसके लिए अमानत होती है। किसी का राज हमारे पास अमानत होता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई माल दौलत या कुछ ऐसी चीज़ दी जाए तो वही अमानत होगी, नहीं। इंसान का जो बोल चाल होता है ना, इंसान अपने लफ्ज़ से जो किसी को राज बता रहा होता है ना, वो भी अगले बंदे के लिए एक अमानत होते हैं और इंसान को चाहिए कि वो उस अमानत में खयानत ना करे। और जो इंसान अमानत में खयानत करता है उसका ईमान ही नहीं है, क्योंकि वो इंसान ही नहीं है जिसमें ईमान ही नहीं है। जिसमें ईमान नहीं है तो उसमें अमानत ही नहीं है। तो ला दीन लिमन ला अहद लहू, जो वादा पूरा नहीं करता उसका कोई दीन नहीं। तो अमानत भी इसी तरह है कि जो अमानत पूरी नहीं करता तो अमानत भी एक वादे में आ जाती है। बंदा कोई किसी से कोई चीज़ लेता है ना तो अहद लेता है, वादा लेता है कि वो उसमें खयानत नहीं करेगा। तो ला दीन लिमन ला अहद लहू, जो वादा पूरा नहीं करता उसमें का कोई दीन नहीं है। तो इसी तरह जो अमानत में खयानत करता है ना उसका भी कोई कामिल ईमान नहीं है, उसका ईमान भी बिल्कुल कमज़ोर है, उसका ईमान मजबूत नहीं है। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्स तकब्बुर, खयानत और कर्ज से बरी होकर मीन्स के आज़ाद होकर मरेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। और इसके बरअक्स देखें, इसके उलट देखें, अगर हम इसके बरअक्स देखें, इसकी बैक साइड देखें तो क्या होगा इसका उलट, कि जो शख्स तकब्बुर करे और खयानत करे और कर्ज लेकर ही मर जाए तो वो क्या होगा, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो देखें, तकब्बुर मैंने पहले भी कहा है, तकब्बुर जो होता है ना वो इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इंसान को इसे नशे में, तकब्बुर है ना ये ऐसा नशा है जो किसी इंसान को लग जाता है ना तो फिर उसको बर्बाद करके ही छोड़ता है। तो ये जो तकब्बुर है ना, तकब्बुर इंसान को डुबा देता है। इंसान बड़ी ऊंची ऊंचाई तक जब चला जाता है ना तो वहीं जाकर जब वो तकब्बुर करता है ना तो तब वही ऊंचाई उसको नीचे ला फेंकती है, वही नीचे आ जाती है। और खयानत, अगर कोई इंसान आपको कोई बात बताता है, कोई राज आपको देता है तो आपको पास वो अमानत रख रहा होता है, तो आपको चाहिए कि उसकी अमानत में खयानत ना करें। उसने आपको कोई अमानत दी तो उसकी अमानत अपने पास महफूज करके रखें। और इस कर्ज, अगर कोई इंसान आपको कर्ज देता है ना तो वो आपको एक अमानत दे रहा है, आप उसमें खयानत ना करें। कर्ज हमेशा वापस करना पड़ता है। और जो इंसान इन तीन चीज़ों को वापस किए बगैर, तकब्बुर जो है ना, तकब्बुर किए, खयानत किए और कर्ज दिए बगैर जो है ना दुनिया से चला जाएगा ना, वो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यहीं से इंसान की असल बर्बादी शुरू होती है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हजरत सलमा बिन को फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स मेरी निस्बत दे बात वो बात करे जो मैंने कही ही नहीं तो वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। आज देखें कोई बात होती है ना कि तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कर देते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। हाँ, अगर आपको किसी बात का इल्म नहीं है, पता है थोड़ा बहुत लेकिन आपको इल्म नहीं है तो आप कह दें कि एक बात जिसका मफहूम है, ठीक है। तो इस तरह से ना कहें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बात की, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कोई ऐसी बात करे जो मैंने की ही ना हो, कही ही ना हो, तो वो क्या है, अपना जो ठिकाना है ना वो जहन्नम में तय कर ले कि उसका ठिकाना जहन्नम ही होगा। झूठ का भी एक जायका होता है, पता है, खुद बोलो तो बहुत मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो कड़वा लगता है। इसी तरह से देखें, अमानत खयानत भी इस तरह एक उलट है। अगर आप किसी की अमानत, आप कोई बंदा आपके पास अमानत रखता है ना, आप उसकी अमानत रखते हो और अगर आप खुद झूठ बोलोगे, अगर आप अमानत में खुद खयानत करोगे तो आपको जो है ना कुछ महसूस नहीं होगा, आपको बल्कि खुद से शर्मिंदगी भी नहीं होगी। इसके बरअक्स अगर कोई दूसरा इंसान जो है वो झूठ बोले या आपकी अमानत में खयानत करे तो आपको कड़वा लगेगा, आप जो है ना उस चीज को तस्लीम करने के लिए रजामंद नहीं होंगे। तो यहीं से सोचा करें कि इंसान खुद को बदलने की कोशिश करे। जब इंसान खुद को बदलने की कोशिश करेगा ना, खुद झूठ नहीं बोलेगा ना, खुद का बोला हुआ झूठ इंसान को कड़वा लगेगा ना, तब जाकर इंसान सुधरेगा और तब जाकर अगले बंदे को समझेगा। तो अगले बंदे से वही एक्सपेक्ट करेगा जो खुद से करता है। अगर आप खुद खयानत करते हो, खुद झूठ बोलते हो और अपनी खयानत और अपने झूठ को जो है ना मीठा समझते हो, तो अगले बंदे की जो खयानत है ना और
और जो उसका झूठ है ना, तो उसको भी कड़वा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब्दीली इंसान खुद में पहले लेकर आता है। अगर आपके अंदर खुद ही वो गलतियां पाई जाती है तो दूसरे के अंदर आप अच्छाई तलाश कैसे करेंगे? अगर आपके अंदर खुद से भी वो चीज नहीं है तो हमेशा कोशिश करें कि दूसरे के झूठ और सच को भी एक्सेप्ट करें जहां तक आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स में बताएं और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और तमाम मुसलमानों को जो है ना हमारे में ख़यानत करने से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।